मुद्राएं भगवान श्री हरि के चरणों में प्रदान करते हैं। भगवान सदा इनके धन भंडार को भरा रखें और ठाकुर जी इनकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी भगवान से कामना करूंगी। आइए तो हम सभी पुनः भगवान श्री हरि की पावन कथा में प्रवेश करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान शंकर जी आज दरवाजे पर अलग जगा करके बैठे हैं कि मैं श्री कृष्ण का दर्शन करके ही जाऊं। और मैया कहती है बाबा कितनी देर तक ही बैठे रहो, मैं अपने लाला का तो को दर्शन ना करो। नेक सो मेरो छोड़ा है, नेक सो मेरो लाला है, इन तेरे सापन को देख के डर जाएगा। लेकिन जब भगवान शंकर जी श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप कुछ लीला कीजिए, कुछ उपाय कीजिए, कोई सहायता कीजिए, इतने दूर से मैं कैलाश पे चलकर आपके दर्शन को ब्रज आया हूं और प्रभु मैं आपके दर्शन ना कर पाऊं, आपको पास ही में से सन्मुख से देख ना पाऊं तो मुझको शांति ना मिलेगी। इसलिए लाला कुछ भी करो नेक प्रभु, लेकिन अपने दर्शन का मुंह को प्रबंध करो। भगवान ने कहा प्रभु मैं क्या करूं, बस चल के जा नहीं सकता, बोल के मैया से कुछ कह नहीं सकता कि मैया कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर आए, मुझको उनके पास ले चलो, ये भी नहीं कह सकता। बस प्रभु रो ही सकता। भगवान शंकर जी कहते हैं बस लाला इतना ही कर दो, रो भी दो तो यही पर्याप्त। और भगवान श्री हरि ऐसा रोए कि तरह तरह के वैद्य ज्योतिषी आवे, लेकिन लाला को कोई चुप ही ना करा पाए, कोई भी कन्हैया को चुप ना कराए। इतने में दौड़ी दौड़ी सी एक गोपी आई, अरे मैया तू ऐसा कर, इन वेदों ज्योतिषियों को बुलावे, इनको इतना कुछ करना ना आवे, ये भूत प्रेत झाड़ के ना जाने। मैया बाहर जो बाबा जी बैठे हैं मुझको तो उनको देखकर ही लगता है कि वो बड़े तपस्वी महात्मा हैं, वो बड़े प्रख्यात बाबा जी हैं, उनको सब करना आवे। चलो एक बार उनसे पूछते हैं, उनको जाकर के लाला को दिखा ले मैया, कम से कम वो बाबा जी ठीक कर दे। मैया कहती है नाना गोपी बाबा के पास में अपने लाला को ना ले जाऊं। गोपी ने कहा मैया क्यों हट करती हो, क्यों जिद करती हो, चलो लाला की बात है लेकर के चलो। और जब भगवान श्री हरि बड़ी देर तक चुप ना हुए तो अब मैया भी परेशान हो गई। मैया बाहर तो निकली, बाबा जी तुमको भूत प्रेत भगाना आवे? भगवान ने कहा अवश्य मैया, क्या बात है, किसको भूत लगे? मैया यशोदा बोली अरे बाबा जी मुझको तो अपने लाला को देखकर ऐसा ही लगे या तो मेरे लाला को काई की नजर लगी है या किसी भूत प्रेत का या के ऊपर साया। बड़ी देर से चुप करा रही हूँ, ये तो चुप ही नहीं होता। भगवान ने कहा मैया मुझको तो अच्छी तरह से भूत भगानो आवे, किसको लगे? मैया ने कहा मेरे लाला को देखो। बाबा जी ने कहा मैया बस 2 मिनट में ठीक कर देता हूँ, लेकिन यहाँ के लिए तुझे अपने लाला को मेरी गोद में देना पड़ेगा। मैया कहती है बाबा आपने गले में इतने इतने सर्प पहने हैं, मेरा लाला तो इन सांपन को देख के और रोने लगे। भगवान ने कहा नाना मैया उनकी चिंता मत करो, कोई कुछ ना करेगा, नेक लाला को मेरी गोद में तो दो। और मैया यशोदा कन्हैया के कष्ट को दुख को नहीं देख पा रही, सोचा कि जिन बाबा जी का मैं इतना अपमान कर रही थी, क्या ये बाबा जी मेरे लाला को सच में ठीक कर देंगे? और गोपी के कहने पर मैया ने जैसे ही कन्हैया को उन बाबा जी की गोद में दियो और भगवान शंकर जी ने कन्हैया को गोद में लियो, भगवान की दृष्टि शिवजी पर पड़ी और शिवजी के नेत्र श्री कृष्ण से मिले। और जब दोनों परमात्माओं का मिलन होता है तो भगवान श्री कृष्ण खिलखिला करके हंसने लगते। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। 111 रुपए की पद्मद्राय परम सम्मानीय श्री गुलाब सिंह राजपूत जी ग्राम जबरा ताल वाले भगवान श्री हरि के चरणों में प्रदान करते हैं। भगवान सदा इनके धन भंडार को भरा रखें और ठाकुर जी इनकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी भगवान से कामना करें। भगवान श्री हरि
और भोले बाबा का बड़ा सुंदर मिलन होता है। 4 दिन के छोटे से लाला श्री कृष्ण हैं और 4 दिन की छोटी सी आयु में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान शिव जी आए। सुखदेव जी ने बड़े ही सुंदर भगवान श्री शिव जी के और श्री कृष्ण के मिलन की पावन कथा श्रवण पान कराते हैं। और इसके बाद छोटे से लाला श्री कृष्ण किस प्रकार से मात्र 7 दिन की आयु में राक्षसी पूतना का वध करते हैं। कंस ने चारों तरफ अपने गुप्तचरों को भेज रखा है, कहीं देखो अगर कोई अचंबा दिखे, कोई आश्चर्य दिखे तो मुझे तुरंत सूचना दो। गुप्तचरों ने जाकर के कंस को सूचना दी, महाराज मुझे ऐसा लगता है कि कल की रात्रि में गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक लाला के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। जब मैंने वहां पर पूछा कि किसके जन्म को उत्सव है तो सारे ब्रजवासी बोल पड़े कि मैया यशोदा ने एक लाला को जायो है, मैया यशोदा के गर्भ से बड़े सुंदर लाला का जन्म है। अब कंस के गुप्तचरों को लगा कि 80 साल की मैया की उम्र है और 80 साल की उम्र में भला किसी के गर्भ से कोई संतान कैसे हो सकती, ये संभव नहीं। थोड़ा मन में ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नंद बाबा वसुदेव जी के परम मित्र हैं, उनके सगे संबंधी भी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वसुदेव ने कोई छल किया हो, कहीं उनका ही पुत्र तो नहीं। कंस को सूचना, कंस ने कहा कि तुमने ऐसा क्या अचंभा देखा। गुप्तचरों ने कहा महाराज 80 साल की उम्र में किसी के गर्भ से कोई संतान कैसे हो, और दूसरी बात कि ये कोई साधारण लाला ना है। उस दिन ब्रज में बहुत से पुत्रों का, बहुत से बालकों का जन्म हुआ, लेकिन उन बालकों को देखने के लिए इतनी भीड़ नहीं लगी जितनी भीड़ नंद बाबा के यहाँ लगी। और आप ये कहोगे कि वो राजा के पुत्र हैं इसलिए सब देखने आए, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सभी देख करके यही कह रहे हैं कि इतने सुंदर लाला को आज तक हमने इतने सुंदर शिशु को तो देखा ही नहीं। ये तो अलग से ही बड़ा सुंदर है, उसके चेहरे पर, उसके मुख कमल पर ही इतना तेज है कि देखकर लगता है ये कोई साधारण बालक है। और जैसे ही गुप्तचरों ने ऐसा कहा, कंस ने सोचा हो सकता है कि वो मेरा 8वां शत्रु हो, मेरा बैरी हो। अपनी बहन पूतना को बुलाता और जैसे ही पूतना आई, पूतना से कहा कि जाओ बहन, कल की रात्रि में और ब्रज में जितने नए नए बच्चों का जन्म हुआ है उन सभी को मार डालो। वो राक्षसी अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर के, कालकूट नाम का हलाहल विष लगाकर ब्रज में जाती है। और उसका जो भयानक स्वरूप था, माया भी तो थी, माया के द्वारा बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। ऐसे लगती है जैसे देवलोक से कोई अप्सरा आई, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर सी बनकर के ब्रज में पहुंचती है। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ कर जो मिलता उनको जहर भरा दूध पिला करके मार डाला। बहुत से बच्चों को उसने मार दिया। धीरे धीरे नंद महल के पास पहुंचे। दरवाजे पर बड़ी भीड़ लगी है, पहरेदार खड़े हैं सुरक्षा के लिए। अंदर जाना उसको असंभव लगता है, ऐसे तो अंदर प्रवेश ना कर पाऊंगी। पूरा परिचय पूछेंगे, सब पूछेंगे, क्या बताओ। बड़ी जोर से दरवाजे पर से आवाज लगाती है, अरे नंदरानी जी सुनिए तो सही, देखो तेरे दर पर कौन आया है। मैया निकल करके आई। मैया ने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं। उसने कहा अरे मैया मुंह को नहीं पहचाना, मैं तो तेरे बचपन की सखी हूँ। तूने सबको बुलाया लेकिन यशोदा तू तो मुझे बुलाना भूल गई। उस राक्षसी ने बातों में मैया को उलझा लिया। मैया मैंने तो सुना कि तेरे घर में एक बड़े सुंदर लाला का जन्म भयो है, या नाते मैं तेरे लाला का दर्शन करने चली आई। एक बार अपने लाला का मुखड़ा तो दिखाई दे।
मैया उसकी बातों में आ गई। सोचा कि ये बचपन की वास्तव में मेरी कोई सखी है, और बचपन की सखी समझ करके मैया ने कहा शायद मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो बुढ़ापे में तो सबकी बुद्धि सठिया जाती है, शायद मैं तुम्हें बुलाना भूल गई, चलो अंदर चलो। अंदर ले गई और जैसे ही अंदर पहुंची मैया ने कहा देखो सखी, मेरा लाला अभी अभी मैंने माँ को दूध पिला करके पालने में सुलायो है, जाओ तुम मेरे लाला का दर्शन कर लो, तब तक मैं गृह कार्य करके आती हूं। और मैया गृह कार्य करने के लिए चली जाती है। ये सखी समझ करके उस राक्षसी को पालने के पासी में छोड़, और जैसे ही मैया गृह कार्य करने के लिए गई, अब पूतना ने चारों तरफ देखा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, एकांत था। पालने की तरफ दृष्टि पड़ी तो पालने में छोटे से लाला श्री कृष्ण ने अपनी मौसी जी को अपनी तरफ आता देखा और अपने दोनों आंखों को बंद कर दिया। भगवान को भला किसका भय? फिर भगवान ने अपनी आंखों को बंद क्यों किया? इसके कई कारण। पहला कारण, भगवान कृष्ण के जीवन में पहली बार उस राक्षसी को मारने के लिए जा रहे हैं, और भगवान ने सोचा कि इसने अपने स्तनों में जहर लगाया है, और जहर भी कोई साधारण नहीं, कालकूट नाम का वो हलाहल विष लगाया है, जो भगवान शंकर जी ने समुद्र मंथन के समय पिया था। ये राक्षस बड़े मायावी हैं, तपस्या करके कुछ भी भगवान से मांग लेते हैं, मायावी तो थी ही। आज भगवान ने नेत्रबंद इसलिए किए मानो भगवान अपने नेत्र बंद करके भगवान शिव जी का स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु आइए और एक बार और इस हलाहल विष का पान कीजिए। अथवा भगवान ने अपने आंखों को बंद इसलिए किया क्योंकि भगवान सोच रहे हैं इसने जो स्वरूप बनाया है ये माया के द्वारा बनाया है, जो ये है वो दिखती नहीं, और जो वो दिख रही है ऐसी है, इसका स्वरूप तो कोई और ही है, माया से सुंदर बनी, माया से बड़ी सुंदर बनी, जैसे कोई अप्सरा आई। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया क्योंकि उसने स्वरूप माया के द्वारा बनाया है, और भगवान ठहरे मायापति। भला मायापति के सामने किसी की छोटी मोटी माया क्या टिक सकती? भगवान की उस पर दृष्टि पड़ती, उसका सही रूप सामने आ जाता, और वैसे सभी डर जाते। अथवा भगवान ने अपनी आंखों को बंद इसलिए किया क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि मैंने कृष्ण के जीवन में पूर्ण अवतार स्वरूप धारण किया। जो भी भगवान रिश्ता निभाते हैं उसको बिल्कुल सही तरीके से निभाते हैं, पूर्ण अवतार है। भगवान ने सोचा मेरी इस पर दृष्टि पड़ी, कहीं इसे मुझसे प्रेम हो गया या मुझे इससे प्रेम हो गया तो फिर मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। इस कारण से भगवान अपनी आंखों को बंद किए रहे। उसने चारों तरफ देखा, एकांत था, कोई दिखाई नहीं दिया, तो छोटे से लाला को पालने में से उठाया, गोद में लिटा लिया और जहर भरा स्तन भगवान के मुख में डाल दिया। भगवान श्री हरि दूध के साथ साथ उस जहर के साथ साथ उसके प्राणों का भी पान करने लगे, छटपटाने लगी, घबराने लगी। अरे लाला मुंह को छोड़ दे, मुंह को छोड़ दे, चीखती हुई चिल्लाती हुई महल से बाहर निकलने लगी। उसका प्रत्यक्ष स्वरूप सामने आ जाता। दौड़ी दौड़ी बाहर निकली और भगवान ने प्राणों का पान किया, छटपटाती हुई जमीन पर गिरी और उसकी मृत्यु हो जाती। जैसे ही बड़ी जोर से आवाज हुई, क्योंकि उसका छोटा मोटा शरीर तो था नहीं, बड़ा विराट स्वरूप था, बड़ा भयानक स्वरूप था। जब उसका शरीर पृथ्वी पर गिरता है तो कई कोस के पेड़ पौधे टूटकर गिर जाते हैं, जीव जंतु दबकर के मर जाते हैं। भगवान उसके शरीर पर निर्भय होकर के खेल रहे हैं। और मैया ने जब बड़ी जोर से आवाज सुनी तो मैया गृह कार्य करके देखा, पालना खाली है, उसके पास ना तो उनके बचपन की सखी है और ना ही लाला श्री कृष्ण।
और मैया ने जब कन्हैया को नहीं देखा तो घबरा जाती है। दौड़ी दौड़ी मैया सभी कक्षों में खोजती है, लेकिन लाला का तो कोई पता ही नहीं। ब्रज में पूछा, किसी ने मेरे लाला को कहीं देखा है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, देखते देखते मैया सभी ब्रजवासियों के साथ, ब्रज गोपियों के साथ कन्हैया को खोजने के लिए जाती है। जिस समय वो राक्षसी ब्रज में आई, उस समय नंद बाबा ब्रज में नहीं थे। कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए। उस समय वसुदेव जी नंद बाबा से कहते, नंद बाबा आप ब्रज में नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रज पर कोई संकट आने वाला है, जल्दी जाइए। नंद बाबा उस तरफ से जल्दी जल्दी आ रहे, इधर सारे ब्रजवासी पहुंचे। देखा एक पहाड़ जैसी भयानक राक्षसी पड़ी और उस पर छोटे से लाला निर्भय होकर के खेल रहे। नंदरानी ने तो देखा तो मूर्छित हो गई, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन ब्रज की गोपियां कहती, अरे सखी देखती हो, हमारे लाला कन्हैया इतनी भयानक ये राक्षसी है, या के ऊपर खेल रहे हैं, कहीं ये हमारे लाला को कोई कष्ट ना पहुंचा दे, कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। दूसरी गोपी कहती है, चिंता मत कर, मुझे लगता है कि राक्षसी मर चुकी है, ये तो हिलती डुलती भी ना है। एक गोपी कहती है, कन्हैया को या के ऊपर से उठाना चाहिए, लेकिन उठाएं कैसे, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बड़ी ऊंची है। ब्रज में से एक सीढ़ी लाती है और सीढ़ी लगा करके उस पर चढ़ करके भगवान को उसके ऊपर से उठाती। भगवान श्री हरि को उसके ऊपर से उठाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सारी गोपियों ने मैया को जगाया, मैया तुम्हारा लाला तो हमारे पास है, चिंता मत करो, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। उतने में ही नंद बाबा ब्रज में आ गए और जैसे ही नंद बाबा ब्रज में पहुंचे तो देखा, अरे ये तो कंस की बहन पूतना है, ये यहाँ क्या करने के लिए आई, और लगता है कि ये मर चुकी है। सोचा कि अब इसके शरीर का दाह संस्कार करना चाहिए, लेकिन उसका शरीर इतना विराट है, इतना भयानक है कि एक चिता में तो कैसे भी उसके शरीर को नहीं जलाया जा सकता। बड़ा लंबा चौड़ा शरीर है, कितनी बड़ी चिता बनाएंगे। तो सभी ब्रजवासियों ने मिलकर, कम से कम उसके शरीर के सभी ब्रजवासियों ने मिलकर टुकड़े टुकड़े किए, छोटे छोटे से उसके शरीर के भाग किए और इसके बाद कम से कम 40-50 चिताएं बना करके उसके शरीर के टुकड़ों को डाला और उसका दाह संस्कार कर दिया, उसको जलाया। और जैसे ही उसके शरीर का दाह संस्कार हुआ, अगर चंदन जैसी सुगंध आने लगी। उसका मन कहीं से पवित्र नहीं था, विचार कहीं से पवित्र नहीं थे, भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन उसके शरीर से अगर चंदन जैसी सुगंध क्यों आती? कहते हैं जिसका स्पर्श भगवान से हो गया हो और भगवान ने उसके अंदर के सारे विकारों का पान कर लिया हो, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा भगवान ने उसके सारे विकारों का पान कर लिया, उसके सारे गलत विचार भगवान श्री हरि ने ग्रहण कर लिए, उसका मन पवित्र हो गया, तो उसके शरीर से अगर चंदन जैसी सुगंध आती। और भगवान ने धात्र्योचित गति, एक माँ का स्थान, जो स्थान मैया यशोदा को मिलना चाहिए, वो धात्र्योचित गति, वो स्थान भगवान ने उसको प्रदान कर दिया। माँ के समान उसको गति क्यों दी, माँ के समान स्थान क्यों दिया? माँ के समान गति इसलिए दी क्योंकि पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जिस समय भगवान श्री हरि वामन अवतार धारण करके बलि के दरवाजे पर पहुंचे,
भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा तो ये रत्नमाला मन में विचार करती है, अगर इतना सुंदर मेरा पुत्र होता, इतनी सुंदर मेरी संतान होती, तो मैं इसको प्रेम करती, अपनी गोद में लेकर के दूध पिलाती। लेकिन जब भगवान ने 3 पग भूमि के बदले में बलि को छला, तो ये रत्नमाला मन में विचार करती है, अगर इतना दुष्ट मेरा पुत्र होता, इतनी दुष्ट मेरी संतान होती, तो जहर भरा दूध पिला करके मार डालती। गलत विचार थे, इसलिए भगवान ने दूध के साथ साथ उसके बुरे विचारों का भी पान किया। और जब उसका मन पवित्र हो गया तो उसे माँ के समान गति, जो स्थान एक माँ को मिलना चाहिए, वो धात्र्योचित गति उस राक्षसी को प्रदान किया। 7 दिन की अवस्था में छोटे से लाला ने उस राक्षसी पूतना को मार दिया। भगवान श्री हरि अब और बड़े होते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। कैसे भगवान सभी ब्रजवासियों पर कृपा करते हैं। कालिया नाग का मान मर्दन किया, सभी ब्रजवासियों के साथ भगवान खेलते हैं, गौएं चराने के लिए जाते हैं। और और 501 रुपये की पद्मुद्राएं परम सम्मानीय है श्री चिंटू राजा जी स्वाहा, इनके पिताजी परम सम्मानीय है बादाम सिंह जी बमोरी सर। 501 रुपये की पद्मुद्राएं भगवान श्री हरि के चरणों में प्रदान करते हैं। भगवान सदा इनके धन भंडार को भरा रखें और ठाकुर जी इनकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान ने 7 दिन की अवस्था में उस राक्षसी पूतना को मार दिया। मैया ने देखा कि जब से मेरे लाला का जन्म भयो है, तब से तो ना जाने कैसे कैसे राक्षस कैसे कैसे दैत्य मेरे ब्रज में आने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लाला को कोई कष्ट पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए। नंद बाबा से मैया ने कहा कि स्वामी, अब ब्रज में रहना उचित नहीं है, गोकुल में रहना उचित नहीं है। और नंद बाबा ने सभी नंद उपनंद जैसे सभी गोपों को साथ लिया और सबके साथ उसी रात्रि में वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते। वृंदावन में सभी के साथ बड़े प्रेम से भगवान गौएं चराने के लिए जाते हैं, बड़ी सुंदर रास क्रीड़ा करते हैं, कालिया नाग का मान वर्धन करते हैं। तो ठाकुर जी की अनन्य पावन कथाओं में प्रवेश करें। इससे पहले सभी ताली सेवा करते हुए श्री हरि के नाम का गुणगान करें।